नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल जीके बाई आरके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया और उनका आने का क्या कारण था, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आगे हम लोग कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को भी देखेंगे जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण तरीके से सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आखिर जो भारत में अंग्रेज आए, उनके आने का क्रम क्या था और कहाँ से वो लोग किस मार्ग से आए थे, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले आया कौन। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1995 में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। उसके बाद डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 में। और लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में। ये भारत में यूरोपियों का आगमन है, उनका जो क्रम है, लाइन से ये सारे विदेशी भारत में आए और व्यापार करने के लिए आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। धीरे धीरे ये सारी कंपनियां ख़त्म हुई, लेकिन आखिरी तक जो भारत में रही वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही, जो कि 1600 में रही। इसी ने आगे चलकर भारत में एक राज किया और सभी पूरे देश को कंट्रोल किया। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहली कंपनी थी जो वास्को डिगामा के साथ भारत आई थी। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, जिसने कैप ऑफ गॉड अफ्रीका के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। मैं आपको बता दूं, ये रास्ता है यूरोप से। इस मैप में आप, इस डायग्राम में आप दे सकते हैं, मैप में दे सकते हैं कि ये यहाँ पे यूरोप है और ये रास्ता आ रहा है। तो इस रास्ते से अफ्रीका से होते हुए ये एक रास्ता है केप ऑफ गॉड। यहीं से वास्को डिगामा ने भारत जाने वाली रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की खोज थी। भारत तो बहुत पुराना है, उसकी खोज तो कोई कर ही नहीं सकता है। इसने समुद्र से आने वाले रास्ते की खोज की थी, जहाँ से भारत आया जाता है, जिसे कैप ऑफ गॉड नाम दिया गया। अब हम लोग इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे जो हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है औपनिवेशिक विस्तार करना, ऑप्शन बी है पूरब की संस्कृति से परिचित होना, ऑप्शन सी है व्यापार करना, या फिर भारत के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना। इसका राइट आंसर है व्यापार करना। शुरुआत में सारी कंपनियां तो व्यापार करने ही आई थी, लेकिन जब भारत में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाभ होने लगा तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी कि भारत में कैसे और व्यापार किया जाए और भारत की संपत्ति को लूटा जाए। उनका मुख्य उद्देश्य बाद में यही बन गया कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को लूटा जाए और यूरोप के देशों में ले जाया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अल्बुकर्क, नोडी दो कुन्ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को, या फिर फ्रांसिस्को जेवियर को। इसका राइट आंसर है अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। यानी जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उस समय किसका शासनकाल था जब अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति मांगी थी। तो इसका राइट आंसर है उस समय जहांगीर का शासन था भारत में, जब अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री स्थापना करने के लिए अनुमति मांगी थी। चौथा क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या फिर ब्रिटिश। इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। फ्रांसिस द अल्मेडा पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका वायसराय बनकर भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 1746-1748 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के मध्य हुआ था। ए है डच एवं अंग्रेज, बी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, सी अंग्रेज एवं पुर्तगाली, डी पुर्तगाली एवं डच। इसका राइट आंसर है बी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। तो इसका राइट आंसर है आयरकूट के नेतृत्व में वंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था। ए है डुप्ले की भ्रष्ट नीति के कारण, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण, सी डुप्ले द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा न कर पाने के कारण, या फिर मुगल शासन के साथ समन्वय न कर पाने के कारण। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण। जब दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो उसमें डुप्ले को पूरी तरीके से हार मिली, जिसके कारण जो फ्रांसीसी सरकार थी उसने डुप्ले को बुला लिया था। तो इसका राइट आंसर बी है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक
के शासनकाल में सूरत, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे। तो उस समय जब मुगल शासक जो शासनकाल चल रहा था और अंग्रेज़ों को सूरत, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे, उस समय भारत में औरंगजेब का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर सी है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए औखला सापल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था? तो जब ये संधि हुई तो उसके बाद अंग्रेजों को मद्रास क्षेत्र वापस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी? इसमें पहला ऑप्शन है तंबाकू की खेती, दूसरा है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, तीसरा है कॉटन पर आधारित व्यापक व्यवस्था। तो ये कूट दिए हुए हैं, ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने ही की थी। जो आज हम लोग प्रिंटिंग प्रेस की यूज करते हैं और जो तंबाकू की जो खेती भी की जाती है, उन सब की जो देन है वो पुर्तगालियों ने भारत में इसकी शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? ए है लुई 14वां, लुई 16वां, नेपोलियन द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए है, लुई 14वां। जब फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी तो जो फ्रांसीसी शासक था वो लुई 14वां था। तो इसका राइट आंसर ए है, लुई 14वां। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर सी है, भारत में पहला गवर्नर ऑफ जनरल वैरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? ए फ्रांसीसी डी अल्मेडा, बी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा या फिर रॉबर्ट डी नोवेली। तो इसका राइट आंसर है बी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, जो पुर्तगाली था, उसने गोवा पे अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनी आई थी, उसी ने भारत में जो व्यापार करना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर डी है, पुर्तगाली पहले लोग थे या पहली कंपनी थी जिन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? इसका मतलब है कि जब उस समय कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया कि आप व्यापार करिए? तो इसमें से राइट आंसर आपको देखना पड़ेगा। ए है शाह आलम सेकेंड, बी है बहादुर शाह, सी है जहादर शाह या फिर फर्रुखसियर। तो इसका राइट आंसर बी है, बहादुर शाह ने ही वो सुनहरा फरमान दिया था अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, यानी विशेष जो अधिकार है वो बहादुर शाह के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? सबसे पहले जब पुर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने कालीकट में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो एंग्लो और फ्रेंच दोनों के बीच हुआ था और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो बेसिन की संधि के साथ की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी है, बेसिन की संधि के साथ तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ए माधवराव ने, बी बालाजी विश्वनाथ ने, सी बाजीराव फर्स्ट ने या फिर डी बाजीराव सेकंड ने। इसका राइट आंसर है बाजीराव सेकंड ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बाजीराव सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर बी है, कार्नवालिस, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जब हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया तो इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने हॉकिंस को एक खान की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो इसका राइट आंसर है ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है। समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है, जो रास्ते होते हैं समुद्र के द्वारा दूसरे तक व्यापार करने जाने के लिए, वहाँ पे उसने रोक लगा दी थी, एक अधिकार बना दिया था जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया।
अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? राजा जोमोरियन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से? तो इसका राइट आंसर बी है, अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो उसका क्या कारण था जो कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। तो इसमें अंग्रेज व फ्रांसीसियों की प्रतिबद्धता थी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला था, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। इसी ने भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आके उतरा था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। जब भारत में जहांगीर का शासन चल रहा था तो उस समय एक अंग्रेज आया था जहांगीर को खुश करने के लिए और व्यापार करने के लिए, एक विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो उसको खुश करने के लिए, जो जहांगीर को खुश करने के लिए सर टॉमस रो आया था, जो जहांगीर के लिए एक उपहार लेके आया था ताकि वो खुश हो जाएं और उन्हें विशेष अधिकार की छूट दे दें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका राइट आंसर है कालीकट। कालीकट एक बंदरगाह है जहाँ पर 1498 वास्को डी गामा आया और वहीं पर सर्वप्रथम वह उतरा था। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया था? इसमें ए जो ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह, बी अली आदिल शाह, सी मोहम्मद आदिल शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे या सुल्तान थे, उनसे गोवा को छीन लिया था। तो अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो इसका राइट आंसर है सूरत। फ्रांसीसी जब भारत में आए तो सबसे पहले जो अपना जो कारखाना है, जो फैक्ट्री, उन्होंने सूरत में लगाई थी। तो इसका राइट आंसर ए है, सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा पहला कारखाना लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? आज हम लोग देखते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस से जो यूज़ किया जा रहा है तो ये पुर्तगालियों की देन है। इसका सही आंसर है जो है वो ए है, पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है, अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित, गुजरात के सूरत में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, शाह आलम सेकंड के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीवानी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी है, रामेश्वर है, पोर्ट ब्लेयर है या फिर मुंबई? इसका राइट आंसर डी है, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब भारत में तंबाकू का प्रचलन किसने किया, उसकी शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर है बी, पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में तंबाकू प्रचलन किया गया। आज हम लोग जो तंबाकू को देखते हैं वो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में उसका प्रचलन किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था? बेदरा का युद्ध, वंडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? तो इसका राइट आंसर ए है, बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और पूरी तरीके से उनकी शक्तियों को नष्ट कर दिया। अब डच जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, भारत में लाभ कमाना चाहते थे, उनका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया और जो अंग्रेजी कंपनियाँ थी वो ऊपर उठने लगी, क्योंकि बेदरा के युद्ध में डचों का पूरा विनाश हो चुका था 1759 में। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर सी है, डचों के द्वारा मुसीलीपट्टम में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे फ्रांसीसियों का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया, उनको हार पे हार मिलती रही? तो इसमें ऑप्शन ए है, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठम, भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। बी है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। सी है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन।
डी ए या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं जिससे फ्रांसीसियों का अंत हो गया और उनका भारत में पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? मतलब कि जब यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी उस समय भारत का राजा कौन था, भारत का बादशाह कौन था? तो ए है औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है अकबर, डी है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर सी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यूरोप में हो रही थी तो उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसका राइट आंसर है गोवा। भारत आज़ाद होने के बाद भी, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यह वो भाग है जो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। गोवा इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो इसका राइट आंसर ए है, वंडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की पूरी तरह से हार हुई और सर्वोच्चता अंग्रेजों के पास चली गई। अंग्रेजों की सर्वोच्चता इसमें स्थापित हो गई क्योंकि वंडीवास के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों की हार हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर ए है, वंडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, एला सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वंडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था उस समय अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है ए, सर आयर कूट उस समय अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जब वंडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों से हो रहा था, जिसमें वंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। तो इसका राइट आंसर ए है, सर आयर कूट जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, पेरिस की संधि के द्वारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये 45वां क्वेश्चन, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसलिए हम उसको यहाँ पे काट देते हैं। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948 या फिर 1857? तो इसका राइट आंसर है बी, वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अगला क्वेश्चन है, गोवा के चर्चेज मतलब जो चर्च बने हुए हैं वो कॉन्वेंट, चर्चेज और कॉन्वेंट किसके द्वारा बनवाए गए थे? अंग्रेजों ने बनवाया था, डच ने, पुर्तगाली ने या फिर मुगल ने? तो इसका राइट आंसर है, जो चर्च गोवा में बने हुए हैं, जो कॉन्वेंट बने हुए हैं, उसकी जो स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर ए है, चिनसुरा नामक एक कारखाना था जो डचों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों को निर्यात करता था? सूती कपड़े थे, केवल रेशम के थे, केवल नायलॉन के थे या सूती और रेशम के दोनों थे? तो इसका राइट आंसर है ए, केवल सूती। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आने से पहले उस समय भारत जो था वो सूती कपड़ों का निर्यात करता था। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ था? एलिजाबेथ जहाज़ था, बंगाल जहाज़ था, रेड ड्रैगन जहाज़ था या फिर मैफ फ्लावर जहाज़ था? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत में आने वाला पहला रेड ड्रैगन जहाज़ था जो कि भारत की सीमा में पहली बार आया था। तो आज की हम लोग की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और यही क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस चैप्टर से।